Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear listener. This is Numan Malik with my YouTube channel Learn with Us. I hope you will be all fine and healthy. Now today is our 7th lecture in which we are going to study about some organization. तो आज हमारा 7वां लेक्चर है जिसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जाते हैं जो सिर्फ किसके ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल के बेस के ऊपर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमेबा, इसके अलावा भी एग्जांपल है पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी वन सेल से बनी होती है। इसके अलावा दूसरी जो इनकी खासियत होती है कि हम कहते हैं ना कि इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइफ की, ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, इसके अलावा डाइजेशन, वो जितनी भी परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ एक ही सेल करते हैं, पूरा एक ही सेल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक ही सेल होने की वजह से पूरी बॉडी, उनमें कोई कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। चारवीं जो इनमें खास बात है कि हम पढ़ते हैं ना कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल में क्या होता है? नो मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पर भी क्या होता है कि कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल तरीके से। ठीक है। पांचवी बात इनमें खास क्या होती है कि वो जोन सा भी इन्वायरमेंट हो, किसी तरह का भी हैबिटेट हो, उसके अंदर रह लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो हैबिटेट हॉट है या कोल्ड है या मॉडरेट है, तो वो इन तीनों टाइप ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं। छठी बात में खास क्या होती है कि दे मे बी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूकैरियोटिक में एग्जांपल दूं तो वो क्या होते हैं? यीस्ट। और अगर प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल दूं वो क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होती है? यूकैरियोटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जिनके सेल के अंदर, यानी ऐसे सेल को कहते हैं जिनके सेल के अंदर क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस हो, और इसके अलावा उनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेली हो वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो। और प्रोकैरियोट में इसके खिलाफ बात यह कि ना तो ट्रू न्यूक्लियस होता है और ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। तो यीस्ट यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है कि किस कैटेगरी में आता है? यूकैरियोटिक वालों में। बैक्टीरिया भी किसका एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर का, लेकिन किस में आता है? प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल है ये भी। देखिए, जब मैनी यूनिसेलुलर, कौन सा ऑर्गेनिज्म? मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कॉलोनी बनाने, एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर ले, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जितने भी सेल होते हैं, ख्वाह वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, इस कॉलोनी के अंदर सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें कोई मल्टीसेलुलर बॉडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, कोरल्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। क्या मतलब होता है? कि ये खुद मुख्तार होते हैं। खुद मुख्तार का क्या मतलब? कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मिस्त्री को बुलाकर उससे अपना कोई घर बनवाना चाहें, और समझ लो कि उसके पास 10 मजदूर हैं, तो वो घर को बनाते वक्त हर मजदूर को मजदूरी दे देता है कि आपने ये काम करना है, फलाने ये वो काम करना है। ठीक है। यहाँ पर वो बात नहीं होती। जिस तरह मजदूर मिस्त्री ने क्या किया, सारे मजदूरों को अलग अलग काम दे दिया। यहाँ पर भी तो वो कॉलोनी होगी कि इसमें एक मिस्त्री होना चाहिए और सारे को वो काम देगा। यहाँ पर वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो तकरीबन 50,000 सेल पर मुश्तमिल होती है। 50,000 सेल में हर सेल खुद के लिए खुद जिम्मेदार होता है, यानी अपनी लाइफ का, जितनी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, अपनी खुराक का, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका,
उस सब में वो क्या होता है, खुद मुख्तार होता है, आज़ाद होता है। इसके अलावा नो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, इनमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो एक से ज़्यादा सेल से बना हो। कॉलोनी तो होती है लेकिन सारे क्या होते हैं, यूनी सेलुलर होते हैं। तीसरा जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट, एक प्लांट है, ठीक है, जिसका जो साइंसी नाम है वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है। अगर इंसान की बात की जाए तो तकरीबन ट्रिलियन तक सेल होते हैं। इसके अलावा फ्रॉग में सैकड़ों हज़ारों सेल होते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड में भी सैकड़ों हज़ारों सेल होते हैं, ठीक है। दूसरी इनमें ख़ास बात क्या है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यूनिसेलुलर हमने उसमें वहाँ पर बात की थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी उनमें कोई मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, सेक्सुअल होती है। इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स सेल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी बात इनमें ख़ास क्या होती है कि दे हैव वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम। वहाँ पर एक सेल होने की वजह से, पूरी बॉडी एक सेल होने की वजह से, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर कोई कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ह्यूमन की अगर बॉडी देखा जाए ना तो हज़ारों लाखों सेलों से बना होते हैं। इस ज़्यादा सेल की बिना पर तो इनके सिस्टम भी क्या होते हैं, सारे कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। चारवीं खास बात इनमें क्या है कि दे आर ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी थे, प्रोकैरियोटिक भी थे, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं ऑलमोस्ट ऑल, यानी तकरीबन ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी इनमें इनका जो सेल होता है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और इनके अंदर जो ऑर्गेनेली होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। और इसके अलावा सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।